नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण गोसावी। आज का विषय सामान्य विज्ञान। आज हम देखेंगे पाठ नंबर 3, सजीवों की विविधता और वर्गीकरण में से वनस्पति की रचना। बच्चों, सामान्यतः वनस्पति की रचना दो भागों में होती है। जमीन के ऊपर पाया जाने वाला तना तथा जमीन के नीचे पाई जाने वाली जड़ें। वनस्पति के मुख्य घटक जड़ें, तना और पत्तियां हैं, परंतु समय समय पर पुनरुत्पादन के लिए उनमें फूल आते हैं और बाद में ये फूल फलों में रूपांतरित हो जाते हैं। इन फलों से बीज प्राप्त होते हैं। बीजों से वनस्पतियां तैयार हो जाती है। बच्चों, अब हम वनस्पति का पहला भाग देखेंगे, फूल। ये वनस्पति का आकर्षक भाग है। ये लंबे अथवा छोटे डंठल द्वारा तने पर जुड़ा होता है। फूल में विशिष्ट रंग और विशिष्ट आकार होता है। ये पुनरुत्पादन का महत्वपूर्ण अवयव है। पंछियों को, कीटकों को आकर्षित करने के लिए इनके रंग बहुत सुंदर दिखते हैं और इसलिए वो कीटकों को आकर्षित करते हैं। तो कीटकों को आकर्षित करने का फूल का महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम वनस्पति के दूसरे घटक पत्ते के बारे में जानकारी लेंगे। पत्ता हमेशा वनस्पति के ऊपरी भाग तने पर हमें दिखाई देता है। ये फैला हुआ रहता है और पत्तों का मुख्य कार्य भोजन बनाना ये है। पत्तों में हरित कण होने के कारण उनका रंग हरा दिखता है और ये सूर्य प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अन्न तैयार करना, भोजन तैयार करने का महत्वपूर्ण काम करता है। पत्तियां मुख्य प्रकार से दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल पत्तियां, जैसे गुड़हल की पत्तियां, बरगद की पत्तियां, पीपल की पत्तियां या अरवी की पत्तियां। ये सरल पत्ती रहती है, इसको एक ही डंठल रहता है। उसी तरह दूसरा प्रकार है उसका संयुक्त पत्ती। ये पत्तियां नीम की पत्तियां, बबूल की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां या इमली की पत्तियां, ये सब संयुक्त पत्तियां हैं। इसके बीच में एक डंठल रहता है और बाजू में छोटे छोटे पत्ते आते रहते हैं। इसी तरह पत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक सरल पत्ते, दूसरे संयुक्त पत्ते। अब हम देखेंगे वनस्पति का तीसरा घटक, तना। तना ये वनस्पति का जमीन के ऊपर वाला भाग है। वनस्पति की ऊंचाई तथा आकार तने पर निर्भर होता है। तना भोजन के निर्माण, भोजन वहन, भोजन के संचय तथा कुछ वनस्पतियों में पुनरुत्पादन का भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त तना वनस्पति के अन्य भागों को आधार देने का काम कर देता है। अब हम देखेंगे वनस्पति का चौथा घटक, फल। फल भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, आकर्षक हो जाते हैं। कई फल छोटे होते हैं तो कई फल बड़े हो जाते हैं। फलों में एक या उससे अधिक बीज भी हो जाते हैं, जैसा सेब, मटर, इसमें अधिक बीज रहते हैं। पपैया, उसमें बीज रहते हैं। उसी तरह आम के पेड़ है, अनार के पेड़ है, पपैया के पेड़ है, इमली के पेड़ है। ये सब फल है और ये वनस्पति का महत्वपूर्ण भाग है। यही फल के अंदर बीज होने के कारण ये बीज से नई वनस्पति का पुनरुत्पादन हो जाता है। तो इसी तरह फल भी महत्वपूर्ण घटक है। अब हम देखेंगे वनस्पति का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जड़। मिट्टी को दृढ़ता से पकड़ के रखना, वनस्पति को आधार देना, जमीन के पानी तथा पोषण तत्वों को शोषित करना एवं उनका वहन करना आदि जड़ों का मुख्य कार्य है। गाजर, मूली में जड़ें भोजन संग्रह करने का भी कार्य करती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ें और दूसरे तंतुमय जड़ें। मूसला जड़ें बड़े वनस्पति में आती है, जैसे बरगद के पेड़ है, गुड़हल के पेड़ है, नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, इमली का पेड़ है। इनकी जड़ें बहुत दूर तक जमीन के अंदर चली जाती है। उसी तरह घास है,
प्याज है, लहसुन है, इनकी जड़ें एक ग्रुप की तरह, बालों की तरह ज़मीन के थोड़े ही अंतर नीचे जाती है। इसी तरह जड़ें दो प्रकार के हैं, मूसला जड़ें और तंतुमय जड़ें। तो बच्चों, हमने वनस्पति के मुख्य भागों के बारे में अब चर्चा किए। फूल, पत्ती, तना, फल और जड़ों के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।